रहा हूँ, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। कल की क्लास से कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है आपको? कुछ घर में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था आप लोगों ने? थोड़ा बहुत भी नहीं देखा था? पूछ रहा हूँ, बस ऐसे ही जनरली पूछ रहा हूँ। आ जाइए। हम लोग उद्यमिता, कल आप नहीं थे शायद, आज आपका फर्स्ट डे है ना। हम लोग उद्यमिता पढ़ रहे हैं और उद्यमिता में कल हम लोगों ने उद्यमिता का सामान्य परिचय देख लिया था, परिभाषाएं देख ली थी, और इसके साथ साथ उद्यमिता के हम लोगों ने क्या देखे थे? प्रकार देख लिए थे। ठीक, और कुछ हम लोगों ने प्रमुख विशेषताएं भी उद्यमिता की देख ली थी। आज की क्लास में हम और आप उद्यमिता की अवधारणा देखेंगे, उद्यमिता के महत्व देखेंगे, उद्यमिता के कुछ अलग अलग जो विभिन्न पहलू हैं उन पर भी हम लोग साथ में नजर डालेंगे ही, जो हमारे के एग्जाम के परिदृश्य से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। उन सभी बिंदुओं पर आज की क्लास में देखने वाले हैं। ठीक, आपने कुछ क्वेश्चंस कल कोशिश की थी देखने की कि अच्छा आप लोगों ने नहीं किया था, फिर भी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताता हूं जिन्हें कुछ अपने हिसाब से लिखने का प्रयास करिएगा। कोशिश करेंगे ना? ठीक, नहीं बनेगा तो हम तो बैठे हैं, बताएंगे ही। कल भी हमने बताया था, हो सकता है वो आपके पास नोट्स पहुंच भी गई हो, नहीं पहुंची होगी तो मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो कुछ प्रश्न लिख लीजिए आप लोग, फिर इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जैसे नंबर 1 पर उद्यमिता क्या है? उद्यमिता के जनक? स्वामित्व के आधार पर उद्यमिता के प्रकार? स्वामित्व के आधार पर उद्यमिता के प्रकार? निजी उद्यमिता से आप क्या समझते हैं? बृहद उद्यमिता, बृहद उद्यमिता और लघु उद्यमिता में अंतर स्पष्ट करें। उद्यमिता को परिभाषित कीजिए। ठीक, आपका अगर नहीं, आपको नहीं पता होगा तो आप अभी ये शायद 1-2 सेशन हम लोगों के यूट्यूब में भी जा रहे हैं, आप वहां से भी रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं उद्यमिता के कुछ अन्य पहलुओं को। इसके बाद फिर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज की इस क्लास में? महत्व देखने वाले हैं और साथ में अवधारणा देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? महत्व और, बोला करिए, पानी पी लीजिए, पानी ना पिया हो तो है, पानी दिलवाऊं? बोला करिए। ठीक है, अच्छा लगता है हमें जब क्लास अलर्ट रहती है ना, तो हमें लगता है कि हमारी क्लास में सब जागरूक लोग बैठे हुए हैं। समझ रहे हो ना? जागरूकता का मतलब क्या होता है? यही कि हम क्लास में पूरी तरह से प्रेजेंट हैं, 100%। हमारा मन, हमारा कर्म, हमारा वचन, सब कुछ यही है। पांचों की पांचों इंद्रियां कहाँ हैं? क्लासरूम में होनी चाहिए, है ना? मजा तभी आता है, पता है, पढ़ने का अर्थ भी तभी निकलता है, उत्तर भी आप तभी स्पष्ट तरीके से लिख पाते हैं। वरना आधा दिमाग यहाँ है, आधा दिमाग क्रिकेट में चल रहा हो तो मजा नहीं आता ना, है कि नहीं? टेंशन है कि यार कपड़े फैला के आज सर बारिश हो गई, क्या हुआ होगा। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो चलिए उद्यमिता का महत्व के पहले हम लोग थोड़ा सा उद्यमिता के अवयव देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? उद्यमिता के अवयव। ठीक, उद्यमिता का जो सबसे प्रमुख अवयव कह दीजिए, ठीक, जिसमें आता है, हम लोगों ने कल भी उस पर डिस्कशन किया था कि कोई भी व्यक्ति
सफल उद्यमी वही होता है जिसके अंदर एक गुण विद्यमान हो, एक अवयव विद्यमान हो। वो क्या है? वो क्या है? जोखिम। एक कोई भी व्यक्ति जब किसी नए विचार को मूर्त रूप देने जा रहा हो तो स्वाभाविक सी बात है अपना समय लगाएगा, अपनी पूंजी लगाएगा, अपना संगठन बनाएगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? नए विचार, नए उत्पाद, नए तकनीकी, नए सब सारी चीजें नए तरीके से सृजित करेगा। इसका अर्थात तो सबसे पहले क्या उठाने जा रहा है? क्या उठाने जा रहा है? जोखिम। तो पहला और प्राथमिक गुण भी आपसे पूछे, अवयव भी पूछे तो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? जोखिम उठाना। आ रही बात समझ में? फिर जोखिम के साथ साथ एक और नई चीज कल हम लोगों ने विशेषता में भी पढ़ी थी इसको, वो क्या है? नवाचार। क्या है? नवाचार। कि उद्यमशील जो भी व्यक्ति होगा, उद्यमिता में आपको नवाचार लगातार देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि जब तक आपके पास नया विचार नहीं होगा तब तक आप उद्यमिता स्टार्ट ही नहीं कर सकते ना। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है? एक उद्यमी जब कोई नए विचार को लेके सामने आता है, ठीक है, उसको व्यवहारिकता में बदलता है, वही क्या है? उद्यमिता है। बहुत बेसिक सी बात है कि दूसरा अवयव क्या हो जाता है इसका? नवाचार। क्या हो जाता है? नवाचार। ठीक, आपने नवाचार, नया विचार आया, फिर आपने जोखिम भी ले लिया, इसके बाद क्या होना चाहिए हमारे पास? विजन। समझ रहे हो ना? क्या होगा? एक लक्ष्य होता है कि नहीं? जब भी कोई उद्यमी नई उद्यमिता स्थापित करता है, नया विचार स्थापित करता है, तो उसके दिमाग में एक विजन होता है कि हमें उस स्तर तक जाना है या पहुंचना है। ठीक, और वो उस विजन को प्राप्त करने के लिए आप देखेंगे लगातार योजनाएं बनाएगा। क्या बनाएगा? योजनाएं बनाएगा। ठीक, योजनाएं भी दो प्रकार की बनाई जाती हैं। एक कैसी रहेगी? अल्पकालीन, और एक कैसी रहेगी? दीर्घकालीन। छोटे छोटे टारगेट, जैसे आपको मुख्य परीक्षा निकालनी है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सिलेबस को टुकड़ों में बांटेंगे ना। बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे? कि हम लोग उद्यमिता पढ़ रहे हैं, उद्यमिता के पहले यूनिट को खत्म करना है, फिर दूसरी पे जाना है, फिर तीसरी पे जाना है। यही रहेगा ना हमारे पास। ठीक, तो क्या होना चाहिए? एक जो प्रमुख विजन है, वो प्रमुख अवयव है, वो क्या है? विजन। ठीक, किसी भी उद्यमी के पास क्या होना चाहिए? विजन होना चाहिए। आई बात समझ में? तो सबसे पहला क्या हो गया? जोखिम, फिर विजन। जब आपके पास विजन होगा तो विजन को पूरा करने के लिए आपके पास लोगों की आवश्यकता होगी, और लोगों की आवश्यकता को पूरी करने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? संगठन बनाना पड़ेगा। संगठन क्या है? जहां पर दो या दो से अधिक व्यक्ति साथ में मिलके एक लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संगठन कहते हैं, है कि नहीं? जैसे हाथ की उंगलियां इकट्ठा हुई और किसी जगह हम फोर्स करेंगे, इसका मतलब क्या है? एक लक्ष्य को प्राप्त करना चाह रहे हैं। अगर हमने पांचों उंगलियों को अलग अलग बांट देंगे तो क्या संगठित है? नहीं है। तो एक विजन को प्राप्त करने के लिए आखिरी अवयव क्या हो जाता है आपका? संगठन। और संगठन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह क्या है? दृढ़ता। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर हमने इस काम को करने के लिए ठाना है तो चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपने विचार के प्रति क्या रहना पड़ेगा? दृढ़ रहना पड़ेगा, अडिग रहना पड़ेगा कि नहीं बाबा, जब तक लक्ष्य भेदेंगे नहीं तब तक हमें शांत बैठना ही नहीं है ना? हनुमान जी बोलते हैं कि ना कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। भैया मैं सीता माता को ढूंढने गया हूं तो चाहे समुद्र में कितनी भी, ठीक है ना, राक्षसियां आए, मार मार के बाहर गए, अंदर गए कि नहीं गए, उसी तरह से आपका भी लक्ष्य होगा कि भैया पीएससी तो निकालना ही निकालना, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी प्रकार से उद्यमी के भी पास भी एक जो प्रमुख अवयव कह दीजिए, गुण कह दीजिए, वह क्या है? दृढ़ता। कि हमने जो विचार उठाया है, ठीक, इसको प्राप्त करने के लिए हमारे दिमाग में सबसे पहला, आप देखेंगे दुनिया के जितने भी सफल उद्यमी होंगे वो मेंटली बहुत स्ट्रांग पाए जाएंगे। समझ रहे हैं ना बात को? ठीक, जो जितना मेंटली स्ट्रांग, शरीर मत देखना उसका कि सिक्स एप बने हैं कि नहीं बने हैं, बॉडी सॉडी है, नहीं,
वो मानसिक रूप से कितना मजबूत था ये आप देखिएगा, तभी जाके उसने अपने लक्ष्य को क्या किया है, प्राप्त किया है। ठीक, आप यूपीएससी जो टॉप करते हैं, एमपीपीएससी जो निकालते हैं, उनको देखिएगा ना, कई बार आपको हो सकता है उसका बिहेवियर देख के, उसकी शक्ल देख के आपको थोड़ा डाउट हो कि यार ये कैसे, पर आप जब अंदर जाएंगे तो पता चलेगा कि नहीं यार इस बंदे का यहां से ना स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। ठीक, तो किसी भी उद्यमी के जो सबसे अवयव प्रमुख होते हैं उद्यमशीलता में, वह पहला क्या हो गया आपका, जोखिम, फिर 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 अगर 2 नंबर में आएगा तो बड़े में भी आ गया तो एक थ्योरी के साथ लिख देना है, अन्यथा आपको सिर्फ ये पॉइंट बता के चले आना है। आई बात समझ में, कर लोगे इतना? ठीक, तो ये भी आपका एक प्रश्न बन जाता है कि भैया उद्यमशीलता के अवयव अगर हमसे पूछता है तो कितने हो जाते हैं प्रमुख, 5 हो जाते हैं। और इन्हें आपको अच्छे से याद कर लेना है। क्या कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं उद्यमिता का महत्व, कि जब आप उद्यमिता स्थापित करते हैं उसका एक्चुअल में इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक, तो पहला पॉइंट आपके सामने क्या लिखा हुआ है, क्या है, इससे बोलिए, नवीन उत्पाद का निर्माण। ठीक, सबसे पहले तो आपके पास एक नया विचार आया, क्या आया भाई साहब, सबसे पहले आपके पास क्या आया, एक नया विचार आया। फिर उस नए विचार को नई संकल्पना में किसने प्रदर्शित किया, एक उद्यमी ने किया कि नहीं किया। ठीक, स्वाभाविक सी बात है कि उद्यमिता अपने आप में जब एक नए स्वरूप को जन्म दे रही है तो वह भी क्या करेगा, नए उत्पाद का निर्माण करेगा कि नहीं करेगा। आज हम और आप कोविड के बाद इस क्लासरूम में जब बैठे हैं तो नवीन उत्पाद के रूप में हमारे पास क्या है, डिजिटल बोर्ड है। पहले हुआ करता था क्या, नहीं हुआ करता था, है कि नहीं, हम ही थे, यहां से वहां तक व्हाइट बोर्ड था, ठीक है, मार्कर पेन लेके आके लिखा करते थे, कपड़े भी गंदे हो जाते थे। उसके पहले चौक स्कूलों में आपने देखा होगा। ठीक, तो इसने क्या किया, उद्यमिता लगातार नए उत्पादों का क्या करती है, निर्माण करती है, नए नए प्रोडक्ट हमारे सामने लेके आती है। आज आप सोचिए कि हम और आप जितने भी मनुष्य हैं कितने गैजेट से सजे धजे रहते हैं नीचे से ऊपर तक। मोबाइल आया, मोबाइल के साथ फिर स्मार्ट वॉच भी आ गई, फिर हेडफोन के भी कई प्रकार आ गए कि नहीं आ गए, ये क्या है। फिर उसको चार्ज करने के लिए भी पावर बैंक भी आ गया, चार्जर तो था ही पहले से, हुआ कि नहीं हुआ। फिर इसके सारे इक्विपमेंट्स, इसके भी कपड़े उपड़े होते कि नहीं होते हैं, किसको क्या पहनना है, किसको क्या नहीं पहनाना है, अलग अलग सब यूज करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक, तो ये क्या है, नए उत्पाद का निर्माण कौन करता है, उद्यमिता करती है। आई बात समझ में, ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। फिर क्या है, नवीन तकनीकी का विकास। आपको पता होना चाहिए कि जब हम एक नए विचार को लेकर सामने आते हैं तो हम किसी भी परंपरागत व्यवस्था पर विश्वास नहीं करते हैं, करते हैं क्या, नहीं करते हैं। ठीक, उद्यमी, सफल उद्यमी एक्चुअल में क्या करता है, नई तकनीकी को खोजने का प्रयास करता है कि वर्तमान में जो तकनीक काम कर रही है उस तकनीक का हम एक नया क्या लेके आएंगे, स्वरूप लेके आएंगे, एक नया वर्जन लेके आएंगे। ठीक, इससे क्या होगा, इससे आपके उत्पादन में और ज्यादा आसानी होगी, आपकी लागत में कमी आएगी, ठीक, मूल्य में कमी आएगी, इजाफा, ज्यादा इजाफा मतलब क्या होता है, लाभ होता है कि नहीं। आप खुद सोचिए कि अगर किसी वस्तु को बनाने में अगर 10 रुपए लग रहे हैं, मैंने नई नई तकनीकी बनाई और पता चला कि अब इस वस्तु को निर्माण करने में 5 रुपए लग रहे हैं, इस वस्तु को मैं कितने बेचूंगा, 7 रुपए में बेचूंगा, तो ज्यादा बिकेगी कम बिकेगी, ज्यादा बिकेगी ना। अब आप सोचिए कि जब तकनीकी नहीं आई थी तो क्या 2 रुपए वाली पेन आती थी बाजार में, नहीं आती थी, है कि नहीं। अब ये देखिए, यूज एंड थ्रो, यूज किया और फेंक दिया, ये किसके कारण हुआ, नवीन तकनीक के कारण हुआ। ठीक, पहले के जमाने में आप देखेंगे तो कहीं भी आना हो, जाना हो, कुछ भी लेना हो, कितना समय लगता था, लगता था नहीं लगता था। वर्तमान में
ये चाइना का माल सीधे हमारे इंडिया में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये किसका है, किसकी देन है? ये उद्यमिता की देन है कि नई तकनीकी का लगातार क्या होता है, इससे विकास होता है कि नहीं? आजकल आप देखिए कि इंदौर में ही आप देखेंगे 6 महीने में ओवरफ्लाई बनकर तैयार हो जाता है। आप छोटे शहर से आएंगे, वहां आपका ओवरफ्लाई 2-2 साल में बन रहा होगा। आपने देखा होगा अगर छोटे शहरों में देखिए 2 साल से सड़क बन रही होगी तो बन ही रही है, लेकिन इंदौर में आपको हर 6 महीने में एक नया स्वरूप देखने को मिल जाता है। किसके कारण? तकनीक के कारण, क्योंकि यहां पर क्या है, टेक्नोलॉजी है। आज 7 सालों से इंदौर टॉप में है, तो झाड़ू की वजह से नहीं है, किसकी वजह से है? आप रात में देखते होंगे ना, एक बड़ा सा ट्रक आता है, साफ सफाई करके चला जाता है, तो किसकी वजह से? उद्यमिता का एक दूसरा महत्व क्या है, नई तकनीकी का विकास करना। क्या करना? नई तकनीकी का विकास करना। ठीक, फिर बढ़ जा मेरे भाई, ये नाराज हो गया क्या मेरे से? कुछ बोल नहीं रहा यार ये, बुलाना जरा आप। ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया हो गया हो गया। बीच बीच में हो जाता होगा कुछ, बहुत देर से चल रहा है ना ये। ठीक, नई तकनीकी का विकास के बाद क्या हो गया, रोजगार के नए अवसर सृजित करना। ठीक, आज एक बात बताइए, ये कॉन्सेप्ट हमने कोविड के पहले बहुत कम सुना था, वर्क फ्रॉम होम सुना था क्या आपने? ये कब से संभव हो पाया है? कोविड के बाद से। क्यों हो पाया? क्योंकि आवश्यकता थी। आवश्यकता थी तो तकनीकी का क्या हुआ, विकास हुआ, तकनीकी के नए स्वरूप सामने आए। ठीक, और फिर हमने देखा कि नहीं भैया, काम घर से भी बैठ के किया जा सकता है। उसके लिए किसकी आवश्यकता? आपको सिर्फ टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है कि नहीं? तो आप देखेंगे इसके कारण रोजगार के नए नए अवसर आए सामने, कि नहीं आए? आए ना। पहले आप उठा के देख लीजिएगा, आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले के जमाने में क्या रोजगार के तरीके जो भी आपको मिलते थे, परंपरागत तरीके मिलते थे रोजगार के। वर्तमान में आप देखिए, रोजगार के आपको नए नए स्वरूप देखने को मिलते हैं। ठीक, जितनी भी आप चीजों को उठा के देखेंगे, ठीक, जैसे आज के डेट में आप उठा लीजिए, सबसे पहले सॉफ्टवेयर को उठा लीजिए। आज सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में हमारे देश में कितने युवाओं को बराबर रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि जरूरत आई, उद्यमिता के माध्यम से नए उत्पाद आए, नई सेवाएं आई, उस नई सेवाओं से नए अवसर भी सृजित हुए। तो आप देखेंगे जैसे जैसे उद्यमिता उच्च स्तर पर पहुंचेगी, उतने ही ज्यादा रोजगार के नए नए अवसर हमारे सामने आते जाएंगे। आते जा रहे हैं कि नहीं आ जा रहे हैं? ठीक, आप सोचिए कि जब समय इतना आधुनिक नहीं हुआ करता था, तो फैशन सेंस हमारे पास था क्या? फैशन की बात करें तो था, पेड़ के नीचे गए, बाल कटवाए, जैसे काटा वैसे कटवा के चुपचाप चले आए। वर्तमान में देखिए क्या है, विराट कोहली की दाढ़ी बनाने वाला भी करोड़ रुपए कमा रहा है। क्यों कमा रहा है? क्यों कमा रहा है? क्योंकि उद्यमियों ने उसको प्रोफेशनलिज्म में बदल दिया। क्या कर दिया उसे? पूरी तरह से प्रोफेशनल कर दिया। चीज वही है, कैंची उसी तरह से चलाता होगा, ज्यादा अलग तरीके से चलाता होगा। आप खुद सोचिए ना देवी जी, गेहूं वही है, अनाज भी वही है, हवा हम लोग भी वही खा रहे हैं ना, लेकिन तरीका कुछ अलग। उसको सिर्फ यही होता है कि उसको हमने किस में परिवर्तित कर दिया, प्रोफेशनलिज्म में, पैसा बना दिया, उसको पेशेवर कर दिया। और पेशेवर करने से क्या होता है, रोजगार के नए नए अवसर उत्पन्न हो जाते हैं। हुए कि नहीं हुए? ठीक, किसके माध्यम से? उद्यमिता के माध्यम से। और भी आप उठा सकते हैं, यहां से नजर डालिए विजयनगर तक,
आपको कई ऐसे नए रोजगार देखने को मिलेंगे। बताइए ना, एक उदाहरण आप भी दीजिए। जोमेटो दिया कि नहीं दिया? स्विगी दिया। आज कितने लड़कों को पार्ट टाइम फुल टाइम जॉब उसके माध्यम से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ठीक, क्योंकि किसी ना किसी के दिमाग में उपज पहले आई होगी। अमेजॉन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है? आज के डेट में आप देखेंगे खाने के कितने आउटलेट्स लगातार खुलते जा रहे हैं, कपड़ों के, फैशन के। आप लोग खुद बताइए, हम लोग जब स्कूल में हुआ करते थे, साल में 1-2 जोड़ी आते थे नए कपड़े, आते थे ना। अब क्या है? समय बदल गया, बदला कि नहीं बदला? और हम पूरी तरह से अपने आप को अपडेट करने लगे। चलो, पता है ये जो विकास होता है ना, जब विकास होता है, परिवर्तन की लहर आती है, हमें नहीं पता चलता है। हमने आपको कहा था ना कि उद्यमिता नए अवसर पैदा कर देती है। क्या आपको लगा था कि स्मार्ट वॉच हम कभी पहनेंगे? उसने पहना दिया ना। किसने पहनाया आपको? ये उद्यमिता नहीं पहनाया। आप मॉल में जाते हैं ना, कोई आपके सामने एक अच्छी कपड़ा लगा दिया जाता है ना, शर्ट है, लड़कियों वाला कपड़ा है, कुछ भी है, आपको लगेगा यार ये नहीं खरीदा ना, मतलब जीवन असफल है। लगता है कि नहीं लगता है? और आप किसी ना किसी तरह से उसको खरीदना चाहते हो। ये किसने किया? अब बाजार में बैठे हुए लोगों ने किया है। आ रही बात समझ में? आपकी जेब को, ठीक है ना, ढीला करने का हाथ सिर्फ आप बस का नहीं होता है। वो आपको लगता है कि हमने खर्च किया है, पर एक्चुअल में करवाया गया है। अब आप सोचिए ना, ये जब से कैमरा आया है, कपड़ों की वैल्यू कितनी रह गई है, केवल एक फोटो तक। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? एक नए कपड़े में आपने एक बार फोटो लेके स्टेटस लगाया, उस कपड़े की वैल्यू 0। हुई कि नहीं हुई? पहले क्या होता था, उसी कपड़े में साल भर की शादियां निपटा देता था ना इंसान। अब नहीं निपटा पा रहा है, क्यों? बर्बाद कर दिया ना इसने। मैं एकदम प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं? सच्चाई है कि नहीं है? हो रहा है ना ऐसा? भाई साहब आप भी बताइए, ये हो रहा है? ये किसके कारण हुआ है? सब इन्हीं सब कारणों से हुआ है। ये अच्छाई भी है, पैसा है तो भैया अच्छा है, लेकिन बेरोजगारी है तो हमारे लिए तो समस्या है। ठीक, लेकिन इनके लिए क्या है, महत्व का काम चल रहा है, अच्छी बात है, चलने दो। ठीक, आई बात समझ में? क्या किया जा रहा है? रोजगार के नए अवसर सृजित करना। किसके माध्यम से? उद्यमिता के माध्यम से। क्योंकि नई तकनीकी आएगी, नई तकनीकी जानने वालों को नया रोजगार मिलेगा, नया उत्पाद आएगा तो नए उत्पाद को प्रयोग करने वालों को नया रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? है ना? जैसे आज एसी आई, जो एसी को बनाना जानता है उसी को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पुराने लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। आप सोचो, पंचर बनाने वाले कोई देख लो, जो परंपरागत रूप से बेचारा पंचर बनाता था, उसका ही रोजगार चला गया। ट्यूबलेस टायर आ गए, मशीन रखो तभी बना पाओगे। तो ये समस्याएं आई कि नहीं आई हैं? ठीक, तो जो नई तकनीकी भी नए रोजगार के अवसर उत्पन्न कराती है। ठीक, आप सोचिए कि आज से 10 साल नहीं, 20 साल पहले इतनी मोबाइल की दुकानें हुआ करती थी क्या? इतने मोबाइल सर्विस सेंटर हुआ करते थे क्या? नहीं हुआ करते थे। क्यों आए? नई तकनीकी आई, नई तकनीकी को सुधारने वाले भी आए, तो वो सुधारने वाले क्या हुए? रोजगार के नए। ठीक, क्लियर है? अब आगे आते हैं पूंजी निर्माण, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। किसी भी विकसित देश में या विकासशील देश में देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, कि जब उद्यमिता लगातार ऊंचाई की तरफ जाती है तो स्वाभाविक सी बात है कि उस देश में निवेश होगा। क्या होगा मेरे दोस्तों? क्या होगा? निवेश होगा। जब निवेश होगा तो स्वाभाविक सी बात है हमारे देश में क्या आएगी? पूंजी आएगी। तो देश में पूंजी का निर्माण होगा कि नहीं होगा? एक निवेश होगा, विनियोग होगा, चीजों को आप बेचोगे, खरीदोगे तो धन का लेन देन होगा। इससे ठीक है, सरकार के पास
टैक्स भी जाएगा, लोगों को फायदा भी मिलेगा, रोजगार में भी वृद्धि होगी, तो स्वाभाविक सी बात है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सरकार में या देश में किसका निर्माण होगा? पूंजी का निर्माण होगा। ठीक, तो उद्यमिता ना केवल नए अवसर सृजित कर रही है, ना केवल उत्पाद दे रही, ठीक है, साथ साथ में किसका निर्माण कर रही है? क्योंकि एंड ऑफ द डे किसी भी उद्यमी का उद्देश्य क्या है? बताइए ना, पूंजी का निर्माण करना। अरे आप भी डीसी बनने जा रहे हो, अंतिम उद्देश्य क्या है? अरे खुल के बोलो। हम आपसे कहें कि चलो मैंने डीसी आपको बनाया, 1 रुपए नहीं मिलेगा वेतन, पतली गली से निकलोगे कि सर रहने दो मैं देख लूंगा दूसरा। ठीक, होगा कि नहीं होगा? तो भैया सबको पता है कि भैया पेट चलाने के लिए कुछ तो बेसिक चाहिए। आप यही बोलोगे, मानते हैं आप हमें डीसी बना रहे हैं, लेकिन सर प्लीज बाल बच्चे हैं घर में, पापी पेट है, इसका क्या करेंगे? ठीक, तो ध्यान रखना है किसका निर्माण होगा? पूंजी का निर्माण होगा, क्योंकि देश में क्या होगा? क्या होगा? निवेश। निवेश किसके माध्यम से होता है? डॉलर आएगा ना, डॉलर आएगा मतलब हमारे देश में पूंजी आई, पूंजी से पूंजी का निर्माण किसके कारण से? उद्यमिता के कारण से। ठीक, फिर अगला क्या है? आर्थिक विकास, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा। क्यों होगा भैया आर्थिक विकास? क्योंकि आपके देश में उद्यमिता का स्तर लगातार क्या है? बढ़ रहा है। जब उद्यमिता का स्तर बढ़ रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके देश में लोगों की क्रय शक्ति भी बढ़ेगी। ठीक, नए उत्पाद आ रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है विक्रय की भी संख्या बढ़ेगी। जब ये क्रय विक्रय होगा तो स्वाभाविक सी बात है सरकार के पास क्या जाएगा? कोष जाएगा, फंड जाएगा, नई तकनीकी आएगी, रोजगार के नए चीजें आएंगी, तो अधोसंरचना का भी विकास होगा। होगा कि नहीं होगा? सरकार के पास धन भी आएगा। जब धन आएगा तो स्वाभाविक सी बात है वह उद्यमी का भी आर्थिक विकास करेगा, और साथ ही साथ में अगर आप देखेंगे तो देश का भी आर्थिक विकास होगा। जितने भी डेवलप्ड कंट्रियां हैं, आप अमेरिका को उठा के देख लीजिए, ठीक, आप ब्रिटेन को उठा के देख लीजिए, इन देशों ने इतनी ज्यादा मात्रा में अपने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की ग्रोथ को क्यों बढ़ा लिया? क्योंकि यहां पर आप देखेंगे सब सर्वाधिक मात्रा में आपको कौन देखने को मिलते हैं? सफल उद्यमी देखने को मिलते हैं। कौन मिलते हैं? सफल उद्यमी देखने को मिलते हैं। और ये सफल उद्यमी आप देखेंगे किसी भी देश के आर्थिक विकास में सबसे ज्यादा सहायक होते हैं और सबसे ज्यादा इनकी भूमिका भी होती है। आज जितने भी हम मिलीनियर्स पढ़ते हैं सब कहां पाए जाते हैं? अमेरिका, ब्रिटेन। पहली औद्योगिक क्रांति पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? ब्रिटेन में आई, उसका पूरा का पूरा ढांचा किसने स्वीकार कर लिया? अमेरिका सबसे आगे निकल के चला गया। क्यों? क्योंकि वहां पर उद्यमी आए, उद्यमियों ने साहस उठाया, फिर जोखिम लिया, और जोखिम लेके देश को विकास के मार्ग में लेके गए कि नहीं गए? आज हमारे देश में जितने भी आप देखेंगे एंटरप्रेन्योरशिप वाले बंदे हैं, आते हैं, निवेश करवाते हैं, विनिवेश करवाते हैं। आज के डेट में आप देखेंगे इन्वेस्ट मध्य प्रदेश में भी होने लगा है कि नहीं लगा है? होने लगा है। कभी आप हमारे एमपी में भी इन्वेस्ट करें, स्टार्टअप इंडिया, दुनिया भर की चीजें मोदी सरकार भी करवा रही है, प्लस यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार भी करवा रही है। क्यों करवा रही है? क्योंकि जब हमारे देश में नए नए उत्पाद खुलेंगे, नई स्थापनाएं होंगी, नए रोजगार के स्तर देखने को मिलेंगे, तो आपको रोजगार मिलेगा तो आप पैसा कहां लेके जाओगे? खर्चे ही करोगे ना। वो पैसा कहां जाएगा? टैक्स के माध्यम से सरकार के पास जाएगा, है कि नहीं? पेट्रोल खरीदोगे, गाड़ी में भरवाओगे कि नहीं भरवाओगे? कहां जाना है? सरकार के पास जाना है। सड़क बनेगी कि नहीं बनेगी? हवाई पट्टी का निर्माण होगा कि नहीं होगा? ओवरफ्लाई बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक, तो स्वाभाविक सी बात है आपका देश का क्या होना है? आर्थिक विकास होना है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होना है। ठीक है, क्योंकि पैसे से पैसा बनता है। एक कहावत है अंग्रेजी में, मनी बिगेट्स मनी, पैसा पैसे को कमाता है। ठीक, तो याद रखना है जितने भी, जैसे भारत विकासशील में है, और विकासशील में विकसित हमारा देश तभी बनेगा जब यहां पर कौन होंगे? सफल उद्यमी होंगे, क्योंकि सफल उद्यमी ही आर्थिक विकास के सबसे बड़े फैक्टर्स होते हैं।
चाइना को देख लीजिए आप, इतना सस्ता सामान दुनिया को बेच दिया उसने और अपनी जीडीपी की ग्रोथ को कहां ले जाकर रख दिया, है ना। आज हम भी अपने देश में किसी भी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, भारत को गरीबी से उबारना चाहते हैं, बेरोजगारी से दूर करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आर्थिक विकास ही करना पड़ेगा ना। और सरकार भी एक्चुअल में और आयोग भी आपसे यही चाह रहा है कि हमारा जो प्रशासनिक अधिकारी आए इन विषयों में जानकारी रखता हो, ताकि लोगों को आगे चल के क्या करे, प्रेरित करे, बताए कि भैया इसका भी इंपॉर्टेंस जीवन में है। क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी बनने के बाद हम केवल जीवन बनना एक सरकारी गाड़ी में ही जीवन बिता देते हैं और सफल उद्यमी हो गए तो आज डॉली चाय वाले को देख लो आप उठा के, लंबरगिनी फंबरगिनी उनके पास घूम रही हैं, ठीक है। अपन आई बस में चढ़ने के लिए 4 बार सोचते हैं कि जाएं कि पैदल मार लें थोड़ा सा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्यों? ठीक, तो याद रखना है आर्थिक विकास में भी उद्यमिता का महत्व देखने को मिलता है। फिर अगला क्या है भैया, सामाजिक परिवर्तन। देखिए, जब आपका देश विकसित हो जाता है, आप अपने घर परिवार से उठा के देख लीजिएगा, उस समाज के जितने भी पहलू होंगे प्यारे साथियों, जो भी लोग होंगे, उनके विचार में भी आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। आप एक पढ़े लिखे आर्थिक रूप से संपन्न समाज को देखिएगा, एक आप अनपढ़ और आर्थिक रूप से मजबूत समाज को देखिएगा, उन दोनों में थॉट प्रोसेस का बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को आपको मिलेगा। क्योंकि जब आपके देश में डेवलप्ड नहीं है चीजें, तो आपके अंदर रूढ़िवादिता होगी, आपके पास क्षेत्रवादिता होगी, यार हम फला क्षेत्र से हैं, हमारा क्षेत्र सबसे अच्छा होगा कि नहीं होता है। आपके अंदर धर्म की भी भावना होगी कि भैया हम फला धर्म से हैं, हमारा ही धर्म श्रेष्ठ है, हम अपने धर्म के लोगों को बढ़ाएंगे। जातिवादिता होगी, होगी कि नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे आप देखेंगे भारत में, मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं, 1990 के बाद जब से भारत में एलपीजी लागू हुआ है, आप देखेंगे हमारे देश में सामाजिक समरसता ज्यादा बढ़ी है। लोग एक दूसरे से मिलना जुलना, खाना पीना ज्यादा करने लगे हैं। क्यों? क्योंकि सब आर्थिक रूप से संपन्न हो रहे हैं ना। गांव में भले आपको थोड़ा बहुत छुआछूत देखने को मिल जाए, लेकिन शहरों में देखने को आपको नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? एक ही प्लेट में सभी जाति धर्म के लोग खाना खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? क्यों? क्योंकि जब हम आर्थिक रूप से विकसित होते हैं ना, तो स्वाभाविक सी बात है उसका प्रभाव हमारे मानसिक स्थिति पर भी पड़ता है। क्योंकि आपकी शिक्षा बढ़ेगी, आप शिक्षित होंगे, समाज को और अच्छे से जानेंगे, आप दूसरे की दृष्टि से नहीं देखेंगे, फिर आप खुद की दृष्टि से देखेंगे कि एक्चुअल में ये क्या है। तो स्वाभाविक सी बात है आपको वहां पर सामाजिक परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। आज हमारा देश ज्यादा सभ्य है कि नहीं है, ज्यादा सुशील है कि नहीं है? क्यों? आपको ज्यादा मर्डर देखने को नहीं मिलेंगे। पहले एक शहर से दूसरे शहर जाने में जान निकलती थी कि नहीं निकलती थी? आज लड़कियां अकेले एक शहर से दूसरे शहर जा सकती हैं, आ सकती हैं। हो रहा संभव कि नहीं हो रहा है? पहले बसों में लड़कियां यात्रा करने से डरती थी, वर्तमान में स्लीपर कोच आ गए हैं, आ जाती हैं बड़े आराम से, कोई दिक्कत भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमने विकास की उस ऊंचाई को प्राप्त कर लिया है। इसके माध्यम से आ रही बात समझ में? तो उद्यमिता का महत्व ना केवल आर्थिक विकास में बल्कि सामाजिक परिवर्तन में भी होता है। यह भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक पहलू नहीं है किसी भी चीज के, सामाजिक पहलू भी हैं, आर्थिक पहलू भी हैं, ठीक है, राजनीतिक पहलू भी हैं। वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो नई तकनीकी वाले पहलू भी आ जाते हैं, रोजगार वाले, हर चीजें आपको देखने को यहां पर मिलेंगी। एक विषय के कारण कई सारे फैक्टर साथ में लेके चलने होते हैं, उसका परिणाम भी आपको कहां पर देखने को मिलता है? जमीनी स्तर पर। ठीक, तो आई बात समझ में? सामाजिक परिवर्तन भी किसका महत्व है? उद्यमिता का महत्व है। क्लियर है यहां तक?
फिर अगला क्या है, शोध एवं अनुसंधान में वृद्धि। हमने आपसे बताया था कि उद्यमिता में लगातार प्रतिस्पर्धा बनी रहती है और लगातार प्रतिस्पर्धा बने होने के कारण प्यारे साथियों आप देखेंगे कि हमें नए नए विचार उत्पन्न करने पड़ते हैं। इन नए नए विचारों पर नए नए शोध होंगे, उन पर रिसर्च होगी। ठीक, तो स्वाभाविक सी बात है उस रिसर्च में, शोध में क्या होती है, वृद्धि होती है। आज आप देखेंगे हमको और आपको लगता है कि चीजों को जो हमने प्राप्त किया है वो बड़ा आसानी से प्राप्त किया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक, जिन सैटेलाइट्स के माध्यम से दुनिया की जानकारियां हमें मोबाइल में आज प्राप्त हो रही हैं, इसकी लड़ाई आज से नहीं चल रही है, आजादी से चल रही है। चल रही कि नहीं चल रही है? इसरो हो, नासा हो, सब लगे हुए थे कि नहीं लगे हुए थे? ठीक, जैसे आज हम विकसित राष्ट्र 2047 की संकल्पना रखते हैं सामने, क्यों रखते हैं? उसकी संकल्पना कब से देखी जा रही है? अभी से देखी जा रही है, ताकि हमारा देश कब विकसित हो जाए? 2000 आपके सब्जेक्ट में भी है, ध्यान रखिएगा। एक विकसित देश देखना चाहते हैं, उस विकसित देश की संकल्पना क्या होगी? बेरोजगारी नहीं होगी, भुखमरी नहीं होगी, गरीबी नहीं होगी, शिक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, सहिष्णुता होगी, ठीक है ना, मारकाट नहीं होगी, दंगे फसाद नहीं होंगे, आतंकवाद नहीं होगा, उग्रवाद नहीं होगा, दुनिया में शांति होगी। यही ना है विकसित देशों की संकल्पनाएं। केवल पैसा कमाना बस नहीं है, ये भी चीजें साथ में शामिल होती हैं। ठीक, तो याद रखना है शोध एवं अनुसंधान में वृद्धि। भारत में लगातार आप देखेंगे इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, इस जनसंख्या को काबू करने के लिए, इस जनसंख्या को किस प्रकार से नियंत्रित करना है, इसमें लगातार शोध अनुसंधान हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? अब तो वैज्ञानिक ये तक सोचने लगे हैं कि भैया आगे चल के मनुष्य को हम किस तरह से रखेंगे, मतलब समुद्र में भी घर बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है? इन सभी चीजों पर भी सोचने पर विचार किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आगे चल के आवश्यकता पड़ सकती है। भैया 150 करोड़ हो गए हैं, है कि नहीं? अगले 10 साल बाद पता नहीं कहां होंगे। भरोसा है? तब तक आपका भी योगदान होगा, मेरा भी होगा, सबका होगा। जनसंख्या विस्फोट आप देखेंगे एशिया महाद्वीप में तो खासकर, और खासकर यहां पर बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, ये जो तीनों है ना मिला जुला के, उठा के देखो इनको। ठीक, तो याद रखना है उद्यमिता के माध्यम से लगातार नए नए शोध एवं अनुसंधान होते रहते हैं। ठीक, जैसे अब आप एक उदाहरण और ये भी ले सकते हैं कि ईंधन की कमी होती जा रही है, क्योंकि ईंधन सीमित है, प्राकृतिक संसाधन सीमित है और हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं। इन्हें पूरा करने के लिए लगातार क्या हो रहे हैं? शोध अनुसंधान। इसीलिए आप देखेंगे वर्तमान में इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ रहे हैं, सोलर एनर्जी से संचालित व्हीकल आने वाले हैं। ठीक, ताकि ईंधन का कम से कम दोहन हो सके और हम इन इस प्राकृतिक जो जैसे सौर ऊर्जा से अगर वाहन चलने लगेंगे, बताइए ना कितनी अच्छी बात है, ये मजे ही मजे। फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, सौर ऊर्जा से चलेगा तो हम तो सूर्य प्रकाश का इंतजार करेंगे केवल कि भैया तुम निकलो और हम भी निकले। होगा कि नहीं होगा? आने वाले बरसात होगी तो आप, अरे सर हम तो फंस गए, बैटरी चली गई। ठीक, पर अच्छी बात है अगर ऐसा हुआ तो। ये क्या है? शोध एवं अनुसंधान में वृद्धि के कारण है। ठीक, तो ये बता दोगे आप लोग। अब आते हैं उद्यमशीलता या उद्यमिता की अवधारणा पर। अगली हेडिंग है उद्यमिता की अवधारणा। अवधारणा का मतलब क्या होता है? ये बता सकता है? धारणा का मतलब क्या होता है? सही है। ठीक, धारणा का मतलब विचार से है ना। किससे है? विचार से है, आपकी सोच से है, आपकी समझ से है,
ठीक है, आप जो भी कल्पना कर लेते हैं उसी के अक्षर में हम लोग क्या कहते हैं, धारणा कहते हैं। जैसे हम और आप फिल्में देखते हैं, फिल्में देख के हम किसी न किसी के बारे में आप देखेंगे एक धारणा बना लेते हैं, ये व्यक्ति ऐसा होगा, इसका परिवार ऐसा होगा, समाज ऐसा होगा। बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? लेकिन जब आप देखते हैं, उससे मिलते हैं, जुलते हैं, तो आपकी धारणा पूरी तरह से बदल जाती है। बदलती कि नहीं बदलती है? जैसे आपको लगा कि भैया एमपीपीएससी का सिलेबस एकदम लप्पू है, हम पढ़ लेंगे, निकाल लेंगे, लेकिन जैसे ही सिलेबस देखा, फिर क्लास देखी, नोट्स देखे, क्वेश्चंस का स्तर देखा, फिर कैसी रही धारणा? तो धारणा का मतलब होता है हमारे विचार से, कि हम जैसा सोचते हैं, विचार करते हैं। ठीक है, याद रखना है, उद्यमिता 300-400 सालों से लगातार चली आ रही है। इन सब में विद्वानों के अपने अपने विचार हैं, अपने अपने मत हैं, अपनी अपनी अवधारणाएं हैं कि भैया इसमें किसने क्या कहा है, किस तरह से काम करती है। क्योंकि आप सबको पता है कि विचारक अपने मत तो देते ही देते हैं, है कि नहीं? आज जगह आपको ऐसे लोग मिलेंगे ही मिलेंगे जो हर विषय में कुछ ना कुछ टीका टिप्पणी करते हैं। तो यहां पर भी बैठे हैं महानुभाव, जब विराट कोहली को नहीं छोड़ते तो इनको क्या छोड़ेंगे, है कि नहीं? तो सबसे पहले क्या आती है, आर्थिक अवधारणा। क्या आती है? आर्थिक अवधारणा। देखो, मैं ये शब्द इसलिए आपको समझाया ताकि आपको यह पता चले कि हमें यहां पर लिखना क्या है। ध्यान रखिएगा, मुख्य परीक्षा का ना मूल मंत्र यही है कि हम शब्दों को सबसे पहले जान जाएं। जब हम शब्दों को जान जाते हैं ना, लिखना आसान हो जाता है। यही इसका खेल है सबसे बड़ा। और मेरी सबसे बड़ी ताकत भी यही है, कमजोरी भी है, कि मैं बच्चों को एक एक शब्द पर जोर दिलवाता हूं। उससे संबंधित अगर आपसे आसपास भी पूछेगा ना, ये जवाबदारी है कि 15-20 शब्द तो लिख के आओगे ही आओगे। और अगर आपने थोड़ा सा और लिख दिया होने में, तो आगा तब नंबर और अच्छे आपको मिल सकते हैं। ठीक, बस मुद्दा यह है कि इन शब्दों का सही अगर मतलब पता चल जाता है ना, तो हमें लिखना क्या है यह भी पता चल जाता है। ठीक, तो स्वाभाविक सी बात है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि उद्यमिता की अवधारणा से मतलब क्या है। कि उद्यमिता, हमने पढ़ा था कल कि उद्यमी के विचार में, के दिमाग में एक विचार आता है, उस विचार की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, उद्यमिता कह देते हैं। अब उद्यमिता से संबंधित अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी विचारधाराएं रखी, अपनी अपनी अवधारणाएं रखी, उन्हीं को हम लोग यहां पर अब देखने वाले हैं। जैसे पहली है आर्थिक अवधारणा। क्या है? आर्थिक अवधारणा। कुछ लोगों का यह मानना है कि उद्यमिता वहीं पर सफल हो सकती है जो देश आर्थिक रूप से क्या है, बताइए, विकसित है। आर्थिक रूप से क्या है? जो मजबूत है। क्योंकि जो आर्थिक रूप से संपन्न होगा उसी के दिमाग पर क्या आएंगे, नए नए विचार आएंगे। क्या आएंगे? नए विचार आएंगे। जब नए विचार आएंगे तो स्वाभाविक सी बात है, उन नए विचारों के लिए वह नई तकनीकी का क्या कर सकता है, विकास कर सकता है। ठीक, उसके पास अच्छे लोगों का क्या हो सकता है, संगठन हो सकता है। उसे श्रमिक भी कैसे मिलेंगे, बताइए ना, कुशल श्रमिक मिलेंगे। कुशल श्रमिक मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? क्यों मिलेंगे? क्योंकि वहां पर ये सारी चीजें पहले से ही डेवलप्ड हैं। मान लीजिए कल को आप एक अकाउंटिंग का फर्म खोलने जा रहे हैं अपने गांव में। जितने किसान हैं, बंधु हैं, व्यापारी हैं, इन सबका लेखा जोखा मैं करूंगा। अब वहां पर आपको लोगों की आवश्यकता होगी। कैसे लोग मिलेंगे आपको वहां पे? लोग तो बहुत मिलेंगे, लेकिन वे लोग मिलेंगे जिनको अकाउंट का डेबिट क्रेडिट पता ही नहीं है। तो आपका जो नया विचार है वहीं का धरा धरा रह जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें
कुशल श्रमिक वहां पर नहीं मिल पाए। जैसे भारत में ही आप देखेंगे इंजीनियरिंग सेक्टर में हमें असफलताएं प्राप्त हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि कुशल इंजीनियर हमें प्राप्त, इंजीनियर डिग्री वाले तो मिल गए, लेकिन एक्चुअल में जो काम के थे वो हमें नहीं मिले। तो ये माना जाता है इस अवधारणा में कि जो देश विकसित हैं वहीं पर ही उद्यमिता के सक्सेस होने के अवसर ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे अमेरिका उठा लीजिए, अमेरिका में उद्यमिता सक्सेस है। क्यों सक्सेस है? क्योंकि वहां का माहौल ऐसा है ना, एटमॉस्फेयर ही बना हुआ है। जैसे भारत में उठा के देख लीजिए आप, भारत में ही उदाहरण ले लीजिए, क्या मध्य प्रदेश का, बिहार का लड़का व्यापार खोलना चाहता है? लेकिन गुजरात का, मारवाड़ी समाज का करना चाहता है ना। क्यों? क्योंकि वो उस परिवेश में रहा है ना, उसे पता है कि व्यापार को कैसे आगे बढ़ाना है। हम क्या सोचते हैं, पटवारी लग जाए सबसे बेस्ट है। नहीं, अपने घर गांव में क्या बोलते हैं, देवी जी घर से बोलते होंगे ना, कहां तुम पीएससी के पीछे पड़ी हो, टीचर का निकालो, फला की लड़की बन गई। बोलते कि नहीं बोलते हैं? तुम लोगों पे भी दबाव आता होगा, वो कांस्टेबल बन के बैठा है, वर्दी बढ़िया पा गया, तुम क्या कर रहे हो? हैं? ऐसे दबाव घर से लगातार आते हैं। मम्मी पापा नहीं बोलेंगे तो फूफा बोल देंगे, फूफा नहीं बोलेंगे तो मामा का लड़का बोल देगा, कोई ना कोई देखो बोलेगा। होते हैं दो चार प्रवक्ता, ठीक है। मिल जाते हैं कि नहीं मिल जाते हैं? कोई नहीं मिलेगा तो रास्ते में ही मिल जाएंगे आपको। चलो ठीक है, आप इन सबसे दूर हो, सामाजिक रूप से कटे हुए, तो रास्ते में ही कोई मिल जाएगा, दोस्त ही मिल देगा आपको। कहां पड़ा है रे, इधर देख, ठीक। ये चीजें मिलती हैं। यहां पर इस अवधारणा का मानना यह है कि जो आर्थिक रूप से विकसित हैं, आर्थिक रूप से संपन्न हैं, उनके पास जोखिम लेने की भी क्षमता होती है, ठीक है, उनके पास साहस ज्यादा होता है, कॉन्फिडेंस भी देखो यार, खाली जेब और भरी जेब में तो थोड़ा अंतर तो होता है कि नहीं होता है? क्योंकि खाली जेब वाले को पता है कि हम कहां तक जा सकते हैं, और भरे जेब वाले को भी पता है कि यार मैं कहां तक पहुंच सकता हूं। अंतर है कि नहीं दोनों में? ठीक, तो बेसिक फर्क तो देखो पड़ता है, ठीक, क्योंकि जहां पर सरकार भी मदद करेगी, अब हमारी सरकार ही कंगाल बैठी है, हम क्या करेंगे? सोचो ना आप, फर्क तो पड़ेगा ना। ठीक, तो याद रखिएगा, इनका भी कहना गलत नहीं है, वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे आप सोचिए, गरीब घर का लड़का जब आईएएस बनने का सपना देखता है तो घर वाले सबसे पहले क्या कहते हैं? बेटा अपने बाप का चेहरा देख ले पहले, कर पाओगे कि? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इसी प्रकार से यहां पर भी ये कह रहे हैं कि भैया आप उद्यमिता को वहां पर ही सफल बना सकते हैं जहां पर आर्थिक रूप से मजबूती है, समृद्धि है, क्योंकि वहां पर निवेश आसानी से मिल जाएगा, बैंक आसानी से मिल जाएंगे, विनियोग की संभावनाएं होंगी, लोगों को खरीदने की संभावनाएं, ग्राहक भी, नया बाजार भी, नए सोच के लोग भी। तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका विचार जल्दी वहां पर बिक जाएगा, ठीक है। तो ये आर्थिक अवधारणा के अंतर्गत आता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? क्लियर है ना? चलिए अब आगे आते हैं, समाज शास्त्रीय अवधारणा। यहां पर भी हम लोग देखते हैं, एक भारत को आप अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर बांट के देख लीजिए, थोड़ा सा अंदर दिमाग के अंदर ही बांटिए जरा। एमपी में हम बैठे हैं, हमारी सोच कैसी है, छत्तीसगढ़ वालों की सोच कैसी होगी, गुजरात वाले क्या सोचते होंगे, मुंबई महाराष्ट्र में बैठे लोग उनकी सोच क्या होगी, ठीक। हमने क्षेत्र के आधार पर बता दिया, अब समाज के आधार पर आप उठा के देख लो, ठीक है ना। 4 वर्ण है हमारे यहां पर, ब्राह्मण, बनिया, वैश्य, शूद्र, इन सबका समाज अलग अलग है, इन सबके काम करने की अवधारणाएं अलग अलग हैं कि नहीं है? आप दुनिया में उठा के देख लीजिए, जैसे भारत में अगर आप देखेंगे तो एक पारसी समाज है जो आपको खूब व्यापार करते हुए देखने को मिलेगा, मारवाड़ी समाज है आपको खूब व्यापार करते हुए देखने को मिलेगा, सिंधी समाज, सिंध प्रांत से उठ के आ गए थे बेचारे, अंग्रेजों ने मार के भगा दिया था, आज देखिए कहां पर है। एक जैन समाज को उठा के देख लीजिए आप, इनकी अवधारणा क्या है? व्यापार की, है कि नहीं? बाकी हम सबकी अवधारणा क्या है? जो कर रहे हैं
बात समझ में आ रही है ना? तो देखिए, समाज का भी इंपैक्ट आपकी विचारधारा पर पड़ता है कि नहीं पड़ेगा? आप जहां से आते हैं, जिस जगह से आते हैं, ठीक है, देखिए भाई साहब, मानो या ना मानो फर्क पड़ता है, क्योंकि 20 साल 22 साल हमने कहां बिताए हैं? उसी परिवेश में बिताए हैं ना। तो स्वाभाविक सी बात है, वो गुण दोष जो भी होंगे हमारे साथ आजीवन चलने वाले हैं। उसी प्रकार से यहां पर भी विचारक कह रहे हैं कि उद्यमिता की अवधारणा में एक विशिष्ट अवधारणा आती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, समाज शास्त्रीय अवधारणा, जहां पर समाज के अलग अलग पहलू भी हमें उद्यमी बनने में सहायक भी होते हैं और नहीं भी होते हैं। कई बार आपके पास जब खूब सारी समस्याएं होती हैं तो आप न समाधान ढूंढते हैं, और कई बार आप उन्हीं समस्याओं के साथ मर जाना उचित समझते हैं कि खत्म ही करो यार, हटाओ ये सब। लेकिन उद्यमी कौन है? जिसने समाधान ढूंढा। क्या किया? जिसने समाधान ढूंढा, नए अवसर जिसने पैदा किए, जोखिम लिया, साहस किया और आगे बढ़ चला, वही कौन है? उद्यमी है। तो यहां पर भी एक नई अवधारणा आती है हमारे समाज के ऊपर। दुनिया में भी उठा लीजिए ना आप, दुनिया में यहूदी कितने हैं? 1-2%। पर आज नई तकनीकी के आविष्कार में, व्यापार में किसका शासन है? उन्हीं का, क्योंकि यहां से क्या है? मजबूत हैं। क्या है? मजबूत हैं। जापान कितनी बार बर्बाद हुआ, फिर उठ के खड़ा हो गया। क्यों? कि विल पावर, इच्छा शक्ति उनकी मजबूत है। ये क्या है? उनका समाज ही ऐसा है। बात समझ में आ रही है ना, कि उनका समाज, उनका बिल्डअप ही ऐसा है। ठीक है, हम मध्य प्रदेश वाले इतने ज्यादा जोखिम उठाने वाले नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा ज्योग्राफिकल भी मजबूत है, पर्यावरण तरीके से भी मजबूत है। इतने आक्रमण कभी हमारे यहां हुए ही नहीं, आते आते पहले ही थक जाता था सामने वाला, है कि नहीं? मजे में रहे हमेशा। मैगस्थनीज तक कह के गया कि भैया मध्य भारत के लोग मजे में हैं। क्यों मजे में है? ना ज्यादा बाढ़ आती भी नहीं है यहां। बिहार में आप देखो, जैसे जैसे बारिश आती, बेचारे पहले बह के नीचे आ जाते हैं। अपने यहां छोटा मोटा घटना हो जाए अलग बात है, लेकिन ज्यादा भूकंप, मौसम भी आप देख लो, सबसे अच्छा तीनों मौसम हमें देखने को मिलते हैं। समुद्र भी आसपास नहीं कि सुनामी आए, तो थोड़ा बहुत अंगाल बंगाल में हमें नीचे देखने को मिलती है। कुछ होता है, आतंकवादी भी नहीं आते हमारे यहाँ, है कि नहीं? दंगा फसाद भी नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है। जब समस्या नहीं है तो हम समाधान क्यों ढूंढे? हैं? आप देखना, यूपी के लड़कों का आईक्यू लेवल ज्यादा मिलेगा आपको एमपी की अपेक्षा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सच बता रहा हूं ये। वहां का सिलेबस भी मजबूत है आपके यहां से। क्यों? क्योंकि आप मजे में थे तो आपकी सरकार भी मजे में थी। ठीक है, बोले क्यों इतना बच्चों को कष्ट देना, सब बराबर बराबर दो। ठीक है, तो याद रखना है, कौन सी अवधारणा है? समाज शास्त्रीय अवधारणा है। ठीक है, तो अपने आप को जब हमें इसलिए देखना, यूपीएससी में जब हम जाते हैं ना, तो एमपी का सक्सेस रेशियो कम पाते हैं। या आप देखिएगा, उन्हीं एमपी में आईएएस आपको वहां पर मिलेंगे जो यूपी के बॉर्डर वाले होंगे। उठा के देख लेना आप, वहां से भिंड मुरैना से उठाना, देखना तुम एमपी का मैप, यहाँ नीचे सतना रीवा तक पहुंचना। ठीक, तो आपको पता चलेगा कि इधर वाले आईएएस ज्यादा निकल के आते हैं। ठीक है, बीच वालों को देख लो तुम, मालवा वालवा में कोई क्रेजी नहीं है। इंदौर के लड़कियों को पूछना तो भी आईएएस बनने का सपना देखते हो, ना के बराबर। यहाँ का लड़का कहाँ के सपने देखता है? यहाँ रहने नहीं चाहता। आपको इंदौर सपना लगता है, यहाँ के लड़के को नहीं लगता। उसको लगता भैया हमें लंदन रहना है। ठीक है, और मैं सच बता रहा हूँ, यहाँ पे आप जाइएगा, कई ऐसी कॉलोनीज होंगी जिनके बच्चे यहाँ पर थोड़ा बहुत पढ़ के सीधे कहाँ निकल जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। इस तरह आपको दिल्ली में भी देखने को मिलेगा। वो सब कहाँ निकलते हैं? बाहर निकलते हैं। हम कहाँ से निकल के आ रहे हैं? गाँव से। हमारे लिए विदेश क्या है? भवरकुआं है। इंदौर भी नहीं है, भवरकुआं है भाई के लिए। ठीक,
तो ये कौन सी अवधारणा है? समाज शास्त्रीय अवधारणा है। ठीक है, फिर अगला क्या है? मनोवैज्ञानिक अवधारणा। इसे उच्च उपलब्धि की अवधारणा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च उपलब्धि की अवधारणा भी इसे हम और आप कहते हैं। क्या है भैया मनोवैज्ञानिक अवधारणा में? हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य के अंदर विचार हैं, इन विचारों को क्या करना है? क्रियान्वित करना है। स्वाभाविक सी बात है, आप देखेंगे एक उद्यमी या एक नए विचार वही उत्पन्न करता है जिसे लगातार क्या चाहिए होता है? नई ऊंचाई। हम सरकारी नौकरी क्यों पाना चाहते हैं? क्योंकि हमें उस परिवार की बाउंड्री लाइन को खत्म करना है। हम गलत नहीं हैं, अगर हम डीसी बनना चाहते तो हम गलत नहीं हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में विचार है कि नहीं, हमारे समाज की सबसे बड़ा काम यही है और ये हमें प्राप्त करना ही करना है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो भी अवधारणा होती है उद्यमिता में, मनोवैज्ञानिकता अवधारणा में आप जाएंगे तो इसीलिए इसको कहा गया है कि उच्च उपलब्धि की अवधारणा। कि दिमाग में, उद्यमी के दिमाग में लगातार क्या रहता है कि हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। जैसे आज भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का सपना देख रहा है, इसी तरह से कोई उद्यमी भी अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए देखता है कि भैया हमें यूनिकॉर्न बनना है, हमें बिलियनियर्स बनना है, मिलेनियर्स बनना है। ठीक है, दुनिया के अरबपतियों खरबपतियों में अपना नाम करना है, फोर्ब्स की सूची में आना है। ठीक है, जितने भी बिजनेस टाइकून हैं उनमें हमारा अपना नाम करना है। ये किसके सपने होते हैं? ये उद्यमियों के सपने होते हैं। ठीक है, हमारे देश के लिए हमें रोजगार सृजित करना है, ग्रामीण क्षेत्र में ठीक है विकास को लेके पहुंचना है, लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना है। ये क्या है? ये मनोवैज्ञानिक अवधारणा ही है जो उद्यमिता के अंदर लोगों में विचार के रूप में प्रस्तुत करती है कि भाई हमें क्या पाना है? उच्चतम स्तर पर पहुंचना है। कहां पर पहुंचना है? उच्चतम स्तर पर। और सच माना जाए तो हम मनुष्य का नैतिक कर्तव्य क्या है कि भगवान ने जितना संबल हमें दिया है ना, उस संबलता का 100% उपयोग करके जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए यार? अंत में जब आप 60-65 साल के होकर कुर्सी में बैठो ना, तो आपके अंदर पछतावा नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हो ना मेरी? यार काश, ये शब्द नहीं, आपको लगना चाहिए कि नहीं यार मैंने एफर्ट मारा था, मैंने 100% नहीं, मैंने 1000% एफर्ट मारा था। सफलता अपनी जगह पे, लेकिन क्षमता तो है ना, वो हम कर सकते हैं। वे कौन सी अवधारणा के अंतर्गत आता है? मनोवैज्ञानिक अवधारणा पे। क्योंकि कोई भी विचार सबसे पहले कहां आता है? मन यदि चंचल है भैया समझ लो कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले उच्च उपलब्धि की अवधारणा भी इसे कहते हैं, ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। फिर अगला क्या है? एक है व्यापक विचारधारा। कौन सी विचारधारा है? व्यापक विचारधारा। इसमें कई सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। जैसे एक होता है व्यक्तिगत घटक। हमने दुनिया को देख लिया, समाज को देख लिया, आर्थिक विकास को देख लिया, फिर एक अपने अंदर भी तो होता है ना। बताइए, व्यक्तिगत घटक नाम की भी या व्यक्तिगत इकाई नाम की भी कोई चीज होती है? भीमराव अंबेडकर कहीं से तो निकल के आए थे ना, बगल में ही महू है। ठीक, तो एक उद्यमिता के अंतर्गत आपको अवधारणा में व्यक्तिगत एलिमेंट भी देखने को मिलता है। एक सफल उद्यमी, स्वाभाविक सी बात है, हो सकता है आपके पास ज्यादा आर्थिक सपोर्ट नहीं है, मनोवैज्ञानिक सपोर्ट नहीं है, ठीक है, वैचारिक सपोर्ट दूसरों का नहीं है, आपके अंदर तो है ना। लेकिन अगर आपके अंदर विल पावर है तो आप उस चीज को संभव कर सकते हैं, इन इकाइयों पे आके और प्राप्त भी कर सकते हैं आपने जो भी मानक पाए हैं। क्योंकि कोई भी अगर आप बड़े उद्योगपति को उठा के देखेंगे तो मुकेश अंबानी के जो पिताजी थे धीरू भाई अंबानी, उनके पास क्या बैकअप था?
पेट्रोल पंप में ही काम करते थे ना, वहीं से उठे। दिमाग में तो पहले आया होगा कि करना क्या है, कहां से करना है। तो एक उद्यमिता में क्या है, एक व्यक्तिगत घटक भी होता है कि मुझे यहां से भैया बाहर निकलना है। फिर व्यक्तिगत घटक के बाद आपके पास एक सामाजिक घटक भी होगा, क्योंकि मैंने पहले भी आपको समाजशास्त्री घटक बताए हैं, लेकिन एक पहलू व्यापक विचारधारा में सामाजिक घटक का भी आ जाता है। फिर से हमने वही बात को दोहरानी है, इस समाज में हमारे पास कैसी सुविधाएं हैं, किन क्षेत्रों से आते हैं, रूढ़िवादी सोच के लोग हैं, परंपरागत सोच के लोग हैं, क्षेत्रवाद है, जातिवाद है, महिलावाद है, पुरुषवाद है, अलग अलग चीजें हमें देखने को यहां पर मिलती हैं। ठीक, तो कौन से घटक हो जाते हैं हमारे ये सामाजिक घटक। फिर सहायता करने वाले घटक भी आ जाते हैं भैया, कि अब आप ये बताइए, आप पीएससी करने निकले थे घर से, तो कोई ना कोई तो आपके पीछे रहा होगा कि जाओ मैं हूं यहां पे, मम्मी पापा मामा फूफा कोई ना कोई तो होगा। हाँ, तो सहायता करने वाले घटक भी हमें बताते हैं कि भैया इस लक्ष्य को प्राप्त करने में कौन कौन सी चीजें आती हैं। और फिर अगला होता है एक वातावरणीय घटक। मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया था कि अगर आपको कोई दुकान खोलनी है, नया विचार लेके जाना है, तो आप गांव पहुंचोगे तो क्या पाओगे, असफलता प्राप्त करोगे। तो आप कहां जाओगे, जहां पे इसका एटमॉस्फेयर होगा। जैसे आप भंवर कुआं ही तैयारी करने क्यों आए हैं, क्योंकि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में अगर उच्चतम शिक्षा को प्राप्त करना है, मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा एग्जाम उसे निकालना है, तो सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धा कहां है, भंवर कुआं में है कि नहीं। तो स्वाभाविक सी बात है, हम कहां जाएंगे, वहां के वातावरण के एलिमेंट में घुसेंगे। आप धीरू भाई अंबानी को उठा लीजिए, वे क्या करते थे भैया, अगर 300 रुपए दिन का कमाता था ना बंदा, तो भैया 100 रुपए की कॉफी पी लेता था इंडियन कॉफी हाउस में बैठ के, ताज होटल में बैठ के, ताकि वहां के लोग क्या सोचते हैं, उस वातावरण के लोगों का उठना बैठना सोचना करने का तरीका कैसा है, ये सब जानने के लिए। क्योंकि उस बंदी ने एमबीए नहीं किया था ना, बात समझ में आ रही है ना, उसने व्यवहारिक ज्ञान अर्जित करने की कोशिश की, किस तरह से, उस वातावरण में जाके। ठीक, जैसे आज हम और आप में लगता है कि हम में और डीसी में आईएएस में बड़ा अंतर है, लेकिन जब आप नरोन्हा और मसूरी में जाएंगे, ट्रेनिंग पा जाएंगे, उसके बाद आप देखिएगा पॉलिश हो के बाहर निकलते नहीं निकलते हैं। सिलेक्शन के पहले बंदे को देखना और सिलेक्शन के बाद देखना, आप पूरा काया पलट हो जाती है उसके विचारों में, चलने में, उठने में, बैठने में, खाने पीने के तरीके में। ये किसका इंपैक्ट है। इसी तरह से उद्यमिता में भी फर्क पड़ता है कि अगर आपके आसपास उद्यमी लोग होंगे तो आप भी क्या बनना चाहोगे, उद्यमी बनना चाहेंगे कि नहीं बनना चाहेंगे। ठीक, ये वाला पार्ट हो जाता है हमारा क्या, उद्यमिता की अवधारणा पे। ठीक, एक और क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग यहां पर, ये यहां तक क्लियर है सभी को। एक और लिख लीजिए, आर्थिक विकास में उद्यमिता की भूमिका। आर्थिक विकास में उद्यमिता की भूमिका। या आर्थिक विकास में उद्यमिता का महत्व, ये भी कर लो साथ में। ये अलग से हेडिंग डालो भाई, मेरे ऊपर नहीं आएगा। आर्थिक विकास में उद्यमिता की भूमिका या आर्थिक विकास में उद्यमिता का महत्व। देखिए, विचारक एल ब्रोजन ने के अनुसार उद्यमिता आर्थिक विकास का अनिवार्य अंग है। उद्यमिता आर्थिक विकास का अनिवार्य अंग है। हमने पॉइंट कुछ देर पहले डिकोड किया है, याद है आपको, आर्थिक विकास में जब महत्व पढ़ा रहे थे क्लास के 10-15 मिनट में ही हमने आपको समझाया था। आर्थिक विकास में किसी भी देश में उद्यमिता
का रोल होता है किसी भी देश को आर्थिक विकास में वृद्धि करवाने में। तो प्रोफेसर एल ब्रोजन वही कह रहे हैं कि उद्यमिता आर्थिक विकास का क्या है, अनिवार्य कंपलसरी पार्ट है, कि इसके बिना आप देश में इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कर ही नहीं सकते हैं। बात समझ में आ गई ना? क्योंकि सफल उद्यमिता अगर आपके देश में है तो आर्थिक विकास उतनी ही सफलता के साथ आपको मिलेगा। ठीक, तो भूमिका में नंबर पॉइंट 1 लिख लीजिए आप लोग। राष्ट्र के आर्थिक विकास का आधार, राष्ट्र के आर्थिक विकास का आधार दूसरा पॉइंट लिखिए संतुलित आर्थिक विकास, क्योंकि उद्यमी कभी नहीं चाहेगा कि मेरे विकास मेरे व्यापार में, मेरी उद्यमशीलता में उतार चढ़ाव आए। जब उतार चढ़ाव नहीं आएगा तो स्वाभाविक सी बात है देश का भी विकास कैसे होगा, संतुलित बैलेंस्ड होगा। तीसरा लिखिए शोध एवं अन्वेषण को बढ़ावा देना, शोध एवं अन्वेषण को बढ़ावा देना। पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन, पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन, क्योंकि उद्यमिता के माध्यम से क्या आना है, निवेश होगा, विनियोग होगा, तो देश की आर्थिक पूंजी में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक, मानवीय क्षमता का पूर्ण उपयोग, मानवीय क्षमता का पूर्ण उपयोग, हमारे देश का जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका यूटिलाइजेशन 100% होगा किसके माध्यम से, एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता के माध्यम से, है कि नहीं। आपके गांव के आसपास कोई नई फैक्ट्री आती है, गांव के सभी लोगों को रोजगार मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है। वो दिन भर खेती करते हैं, रात में नाइट ड्यूटी करने चले जाते हैं। हुआ कि नहीं हुआ यूटिलाइजेशन। ठीक, आगे लिख लीजिए नवीन उपक्रमों की स्थापना, नवीन उपक्रमों की स्थापना, नवीन उत्पाद, व तकनीकी विकास में सहायक, राजकीय नीतियों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायक, एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायक, फिर लिखिए विद्यमान उपक्रमों, विद्यमान उपक्रमों के विकास, विद्यमान मतलब जो प्रेजेंट में है, विद्यमान उपक्रमों के विकास एवं विस्तार में सहायक, क्योंकि जब नया उद्यमी आएगा, उद्यमी नई विचार, नई तकनीकी लेके आएगा, तो जो वर्तमान में इकाइयां चल रही होगी आप देखेंगे वहां पर भी नई तकनीकी आएगी। वहां पर जब नई तकनीकी आएगी तो नया विकास, नया विस्तार भी हमें देखने को मिलेगा, है कि नहीं। आज भी आप देखेंगे आपके गांव का बनिया भी अपडेटेड हो चुका है, वह भी QR कोड रखने लगा है। क्यों? क्योंकि वह भी किसी भी के दिमाग की पहली उपज रही ना। और पेमेंट लेना कितना आसान हो गया वर्तमान में, कि हमारे जेब में चवन्नी ना रहे, अगर मोबाइल रिचार्ज है तो हम पेमेंट कर लेते हैं, चाय पी लेते हैं, खाना खा लेते हैं, इवन शॉपिंग करके पूरी आ जाते हैं, कहीं भी समस्या नहीं जाती है। ठीक, ये किसके कारण हुआ? ये विद्यमान उद्यमियों के कारण ही ये सब हो पाया। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। ये प्रश्न पक्का पूछेगा, ध्यान रखिएगा कि उद्यमिता का आर्थिक विकास में क्या भूमिका है या फिर क्या महत्व है, समझाइए। ठीक, एक प्रश्न मैं देता हूं आपको, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसको कोशिश करिएगा ड्राफ्ट करने का घर में। मैं नहीं कहता हूं अनिवार्य रूप से, कोशिश करना है। लिखिए उद्यमिता के महत्व को, उद्यमिता के महत्व को रेखांकित करते हुए बताइए
कि राष्ट्रीय विकास में इसकी क्या आवश्यकता है। राष्ट्रीय विकास में इसकी क्या आवश्यकता है।